जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसपीएम रेसिडेंशियल स्कूल में। देखिए, आज जो प्रश्न पत्र है हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे। मेरे पास जो सेट आया हुआ है वो सेट नंबर एम है। बच्चे पूरी ध्यान से सुनेंगे कि सेट एम को आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि सेट एम किस तरह से तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी सेट में समान क्वेश्चन पूछा गया है। भले सेट में कोई रीजनिंग का क्वेश्चन 20 नंबर में है तो कहीं 5 नंबर में है, कहीं 10 नंबर में, इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक सेट को अच्छी तरह से देख लेंगे। हम एम सेट को हल करेंगे और एम नंबर का सेट ही पूरा सेट में आपको पता चल जाए, चाहे कोई भी सेट हो, सारा का क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही है। और हाँ, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग है, कोई क्वेश्चन 7 पे है तो कोई 10 पे, ऐसा हो सकता है, लेकिन सारा का सारा आंसर एक ही है। हम आपको एक एक करके सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होगा तो हमसे स्पष्ट पूछेंगे कि ये क्वेश्चन में हमको डाउट रह गया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन में हमें परेशानी हुई है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, आप देखेंगे क्या दिक्कत आया। देखिए, जो ये रीजनिंग का सवाल है ये किन्हीं कृष्ण कुमार ठाकुर नाम के बच्चे का है। इनको प्रश्न पुस्तिका कोड एम मिला हुआ है। आइए हम सबसे पहले रीजनिंग के कुछ सवाल को हल करते हैं, देखते हैं। ये जो पहला सवाल से लेके 4 तक के सवाल को आप देख रहे हैं, 1 से लेके 4 तक के सवाल में रीजनिंग का जो सवाल है उसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन से सवाल लिया गया है, वर्गीकरण से। तो मतलब 4 में से कोई एक भिन्न है। 3 एक तरह का है, 4 क्या है, एक कोई क्या है, भिन्न है। तो आप देखेंगे पहला में जो त्रिभुज को लेकर हम देखेंगे तो त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज का जो एक जो निकला हुआ कोना है वो सबका बाहर तरफ है निकला हुआ, और जो है एक जो त्रिभुज है वो उसके ऊपर तरफ सटा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आप डी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप ये देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो जो फर्स्ट ए में है, ए में वैसा नहीं है, बी में भी वैसा नहीं है, सी में भी नहीं है, लेकिन डी का जो क्वेश्चन है, डी में देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पर, ये त्रिभुज कुछ अलग जैसा है, इसलिए क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आइए ए नंबर को देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखिए लिखा हुआ है TIC, CTI, और डी नंबर ऑप्शन में ITC। मतलब ए, बी और डी में ITC का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में आई के जगह ई लिख दिया गया है। तो देखिए ये वाला जो है TEC है, बाकी सभी में देखिए CTI है, TIC है, फिर ये वाला देखिए ये ITC है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए जितना 3 नीचे सर्किल है तो ऊपर में भी 3 है, यहाँ भी 4 गुना है तो ऊपर में भी 4 गुना है। इसमें भी डी में नंबर में भी ऑप्शन में क्या है, 2 वर्ग है तो ऊपर में भी 2 वर्ग है। लेकिन सी में क्या है, यहाँ 4 प्लस है, ऊपर में क्या है, 3 प्लस है। तो इसका मतलब यही तीनों में से क्या है, अलग है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 में देखिए, 4 में PQRS जो है ये क्लॉकवाइज है। देखिएगा PQRS जो है ये क्लॉकवाइज है। अब बाकी देखिए PQRS जो है, बी नंबर को देखिएगा, PQRS एंटी क्लॉक है, PQRS एंटी क्लॉक है, PQRS एंटी क्लॉक है। मतलब बी, सी और डी जो ऑप्शन है ये एंटी क्लॉक है, लेकिन ए नंबर जो है ऑप्शन वो क्लॉकवाइज है, PQRS है। PQRS किस क्रम में है, क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा, 4 का ए। आइए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेम फिगर है। इसमें क्या है, जैसे कि 5 नंबर में सेम फिगर, तो जो 5 का जो सेम फिगर है वो देखिएगा डी नंबर में ऑप्शन में है, 5 का डी होगा, बिल्कुल सेम है। आइए 6 नंबर में देखते हैं, तो 6 का जो सेम फिगर है वो सी है, 6 का सेम फिगर क्या है, सी है। आइए अब 7 को देखते हैं। 7 का जो सेम फिगर है वो सी है, 7 का भी सेम फिगर किस में मौजूद है, सी में मौजूद है। ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का सेम फिगर जो है वो किस में है, सी नंबर में। 8 का सेम फिगर सी में। देखिए सी के फिगर को देख लीजिए और 8 के फिगर को, क्वेश्चन फिगर को देख लीजिए, दोनों क्या है, सेम है।
सेम फिगर हो गया आपको। आइए अब 9 नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 9 नंबर वाले 9 से लेके 12 तक में आकृति को पूरा करना है। तो देखते हैं क्या होता है। 9 का आकृति पूरा करता है, जैसे 9 का जो अपोजिट है, जो खाली जगह है उसके जो जस्ट अपोजिट है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, सी नंबर होगा। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन वहाँ पे जैसे लगाएंगे तो वो आकृति क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 9 का सी होगा। अब 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर का 10 नंबर का डी होगा। 10 में जैसे हम डी ऑप्शन को लगाएंगे आकृति पूरा हो जाएगा। आइए 11 क्या होगा, बी। 11 में जैसे बी को लगाएंगे 11 का बी हो जाएगा और आकृति भी पूरा हो जाएगा। 12 का क्या होगा, 12 का भी हो जाएगा बी। जैसे 12 के पास बी को रखेंगे खाली स्थान के पास, आकृति पूरा कर देगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी। आप सभी गौर से देखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। जिनको परेशानी होगी वो वीडियो को पॉज करके फिर से पुनः देख लेंगे। 13 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो सीरीज के हैं। तो आप सीरीज के प्रश्न को अच्छा, तो देखिए जो 13 का होगा वो 13 का पहले हम आपको आंसर ही बता देते हैं। 13 का बी होगा, लेकिन आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये जो 13 का जो पहला क्वेश्चन है, जो तीर के ऊपर है, देखिएगा गोला है और प्लस है, प्लस के साथ लास्ट में गोला है। वो कहाँ है, 1 नंबर पे है। फिर कहाँ है बताइए, फिर जाके लास्ट में है, फिर बीच में है, फिर बीच से कहाँ चला जाएगा, 1 नंबर पे चला जाएगा। देखिए वो सिर्फ बी और डी में है मौजूद। इसका मतलब पक्का हो गया, या तो बी आंसर होगा या तो डी होगा। उसके बाद देखिए अब ये तीर वाले को लेके चलते हैं। तीर बीच में है, तीर ये जो तीर है वो बीच में है, लेकिन फिर जाके अगले फिगर में कहाँ चला जाता है, तीर ऊपर चला जाता है। फिर उसके अगले फिगर में कहाँ चला आता है, तीर नीचे चला आता है। अब क्या होगा कि तीर अगर नीचे है तो तीर बीच में जाएगा, तीर बीच में जाएगा तो तीर किस में है, बीच में, बी नंबर में है। बाकी डी भी आ रहा था आंसर के रूप में, लेकिन डी इसलिए नहीं आया कि जो तीर वाला ऑप्शन है उसमें नीचे चला गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हर हाल में बी। आप समझ रहे होंगे। आइए 14 नंबर को देखते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देखिए तीर को हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने लगते हैं। तीर को हम क्या करते हैं, फिगर को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते चलिए। फिगर को घुमाते घुमाते जब आप आएंगे जहाँ पे वाट का क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, वहाँ पर आके सी जैसा फिगर तैयार होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 14 नंबर का आंसर क्या होगा, 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या होगा, सी। आइए फिर 15 को देखते हैं। 15 में देखिए जहाँ पर रंगीन कलर किया हुआ है, जैसे उससे आगे बढ़ते हैं वो खाली हो जाता है, और खाली होने के बाद वहाँ पर एक सर्कल बन जाता है, छोटा सा गोला ले लिया जाता है। ऐसे हुआ। फिर देखिए और आगे जा कर के जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर उससे पहले जो है कलर किया हुआ फिगर वो ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे गोला होगा। तो वैसा सेम फिगर कहाँ पे मौजूद होगा, बी नंबर में मौजूद है। देखिए बी हूबहू आंसर देने के लिए तैयार है, इसलिए 15 का आंसर क्या होगा, बी। आप आंसर को अच्छी तरह से देख लें, हम आंसर को जूम कर रहे हैं, आंसर को अच्छी तरह से देखें। आइए अब 16 नंबर को देखते हैं। 16 में देखिए एक तीर है, उसके जस्ट बाद नीचे तरफ एक सर्कल है और नीचे एक गोला कलर किया हुआ है। फिर उसके आगे एक तीर नीचे चला आया है। अब क्या होगा आगे बताइए, आगे क्या होगा, एक जो गोला होगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। एक गोला क्या चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। तो देखिए वो आंसर किस में मौजूद है, बी नंबर में। किस में है, बी नंबर में। अब आगे आइए, जो आपका 17 से लेके 20 तक का क्वेश्चन है। 17 से इसमें एनालॉजी टेस्ट दिया हुआ है। 17 से लेके 20 तक के प्रश्न में एनालॉजी टेस्ट है। आप जो संबंध फर्स्ट फिगर का दूसरे फिगर से, जैसे बी जो है क्वेश्चन 17 को गौर से देखेंगे, 17 का जो बी है उसका जो संबंध अपने दो बी से है, वैसा ही ई का संबंध अपने अगले किस तरह के ई से होगा। तो देखिए बी का एक दूसरे से अपोजिट से संबंध है ना, तो उसी तरह सेम ई का भी क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट का संबंध होगा। एक दूसरे से क्या होगा, अपोजिट का संबंध होगा, जो कि ए में मौजूद है। जो कि किस में मौजूद है, ए में मौजूद है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का देखिए, 18 नंबर में क्या है, जो संबंध एक का दूसरे से है वैसा ही संबंध दूसरे का जो है, जो एक का दूसरे से है वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। तो पहले और दूसरे संबंध को अच्छी तरह से देख लें। जैसे कि जो देखिए कि तीर और गोला जो है एक दूसरे के विपरीत हो गया है। सेम उसी तरह जो त्रिभुज और
चतुर्भुज है वो एक दूसरे के विपरीत हो गया है, उसी तरह से हम ऐसा करेंगे। जो विपरीत किए हुए हैं उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी में उस दोनों फिगर का सेम विपरीत है, इसलिए क्या होगा, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आइए 19 को देखते हैं। 19 में क्या है, 19 में एक दो लकीर दिया हुआ, उसका जस्ट संबंध क्या है, उसके गोला से। देखिए अंदर में प्लस होके गोला हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग जैसा संरचना है तो प्लस होके क्या होगा, वर्ग बनेगा। प्लस होके क्या बनेगा, वर्ग जैसा संरचना बनेगा। तो देखिए प्लस होके वर्ग जैसा संरचना किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए क्या होगा, 19 का ऑप्शन सी सही होगा। 20 नंबर का ये देखते हैं। 20 नंबर में क्या है कि 20 नंबर में जो कलर फिगर है, जो कलर फिगर है उसी का शेप बना दिया है उसके अगले फिगर में, लेकिन उसको कलर नहीं किया हुआ है। तो सेम यहाँ त्रिभुज कलर में है, तो अगला फिगर नीचे तरफ घुमा हुआ क्या हो जाएगा, त्रिभुज होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्या होगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा। आइए अब 21 को देखते हैं। 21 में क्या है कि आकृति को इसमें भी पूरा करना है, इसको ऐसे बोला जाता है वर्गीकरण। लेकिन वर्गीकरण ऐसा अब रहा नहीं है। अब इसमें क्या है कि वर्गीकरण को भी करना है, वर्ग को भी पूरा करना है, सर्किल को भी पूरा करना है, फिर वर्ग को भी पूरा करना है, फिर क्या है, त्रिभुज को भी पूरा करना है। तो आइए 21 से पहले देखते हैं। 21 में जैसे ही हम बी को डालेंगे, बी जैसे ही डालेंगे तो वर्ग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बी नंबर फिगर जैसे ही 21 के खाली स्थान पर डालेंगे तो 21 पूरा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का भी आंसर बी होगा। 22 को जैसे ही ये 22 वाले फिगर को उस गोला में डालते हैं, उस सर्कल में डालते हैं, उस वृत्त में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा तरह से वृत्त बना देगा। तो इसलिए क्या होगा, 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर को देखिए। 23 का आंसर होगा डी। 23 में जैसे ही डी नंबर फिगर को डालेंगे पूरी तरह से वर्ग बना देगा। 23 में जैसे डी नंबर वाले को डालेंगे वैसे ही क्या बना देगा, पूरा वर्ग बना देगा। ये 24 को देखते हैं। 24 में क्या है, 24 का आंसर हो जाएगा सी। 24 का क्या होगा आंसर, सी। 24 में जैसे ही सी नंबर फिगर को सेट करेंगे तो पूरा त्रिभुज बना देगा। क्या बना देगा, पूरा त्रिभुज बना देगा, पूरी तरह से त्रिभुज बना देगा। आइए अब हम देखते हैं 25 से लेके 28 तक के क्वेश्चन को। 25 से लेके 28 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है ये मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसा फिगर रहता है जस्ट उसका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो देख लीजिए उल्टा कैसे बनेगा। तो जैसे देखिए पहले बी है तो बी अब इस तरफ आ जाएगा सबसे फर्स्ट में, उसके बाद ई आएगा, फिर एन आएगा, फिर डी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी आएगा, तो बी तो है, ई भी उसका अपोजिट में ये हो जाएगा, एन का भी है, देखिए डी का भी। इसका मतलब क्या है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब कोई बच्चा इसमें पूछ सकता है कि सर बी सी क्यों नहीं होगा। तो बी सी इसलिए नहीं होगा बच्चों कि इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि ई का अपोजिट नहीं किया गया है बी में, और सी में भी ई का अपोजिट नहीं किया गया है, और डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एन का अपोजिट नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब 26 को देखते हैं। 26 में कुछ नहीं है, बस फिगर का अपोजिट हो जाएगा। त्रिभुज इस तरफ चला आएगा, त्रिभुज किस तरफ चला आएगा बताइए, त्रिभुज दाहिनी ओर चला जाएगा और वर्ग जो है बाईं ओर चला जाएगा, जो सिर्फ ऑप्शन सी में मौजूद है। कोई बच्चा पूछे कि डी क्यों नहीं होगा, तो बीच में जो लकीर दिया हुआ है वो वृत्त को नहीं छू रही है प्रश्नाकृत प्रश्न में, इसलिए उत्तर में भी वो क्या होगी, वृत्त को नहीं छुएगी वो लाइन। तो इसका इसलिए क्या हो जाएगा उत्तर सी। आइए आप देखते हैं ये 27 नंबर को हम देखते हैं अच्छी तरह से। 27 नंबर में भी क्या है, उसका जस्ट अपोजिट हो का ये जो वृत्त है और गुना है ये चला जाएगा बाएं तरफ, और जो खाली स्थान है वर्ग का और वर्ग का जो कलर किया हुआ स्थान है वो चलाएगा दाहिनी तरफ, जो ए में मौजूद है। आप देख लें ए को अच्छी तरह से, क्वेश्चन और आंसर दोनों को देख लें, और एक बार सभी को आप अच्छी तरह से देख लें। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 28 मार्क्स को, 28 नंबर को। 28 नंबर में भी क्या है, आगे पीछे करेंगे, बस वही अपोजिट से करेंगे। क्या करेंगे, अपोजिट से। कैसे, जैसे त्रिभुज को ऊपर करेंगे, त्रिभुज इस तरफ आएगा, सॉरी ये तीर इस तरफ आएगा, तीर किस तरफ चला जाएगा, तीर आएगा आपका दाहिने साइड, और जो त्रिभुज है वो क्या कहाँ चला जाएगा, बाएं साइड, जो किस में मौजूद है, जो डी में मौजूद है। किस में मौजूद है, डी में मौजूद है। बाकी अन्य में भी इस तरह की संरचना है, लेकिन वो उत्तर जो तीर है वो ऊपर नीचे अलग है। क्या है, तीर ऊपर नीचे अलग है। देखिए कोई बच्चा कहेगा कि बी क्यों नहीं होगा, तो बी इसलिए नहीं होगा
चूँकि उसमें त्रिभुज जो है ऊपर नीचे है, ठीक है, और जो एरो है, जो तीर है, वो अलग है, त्रिभुज भी अलग है, इसलिए वो उत्तर नहीं होगा। इसलिए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ये है फोल्डिंग, कटिंग और फोल्डिंग। ये कट किया हुआ है और क्या किया है? कट करने के बाद हाँ, इसमें क्या करना है? 29 से लेके 32 तक के प्रश्न में क्या है कि पहले फिगर को काटा है, फिर मोड़ा है, और फिर खोलने के बाद बता रहा है कि कैसा वो दिखेगा, खोलने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप देखिए कि जैसे एक बार फर्स्ट बार मोड़ा, फिर उसको मोड़ा, फिर लास्ट में मोड़ा, तो एक सिंबल बन रहा है। एक खोला, इसका मतलब ये, इसके लिए जैसे हम खोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो जो लकीर आप देख रहे हैं वो छोटा जैसा, वो दो पार्ट में आएगा। तो पहले वो लकीर, ये एक पूरा लकीर का निर्माण करेगा, फिर ये लकीर इस तरफ आएगा तो ये बनाएगा, मतलब एक गुना जैसा शेप बनाएगा, लेकिन बिल्कुल गुना जैसा शेप करेगा, लेकिन बीच खाली रहेगा। क्या रहेगा? बीच खाली रहेगा। वो ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आइए 30 को देखते हैं। 30 में भी क्या है ना, ये गोला है, उसको काटना है, तो काट लिया गया है। तो देखिए चौथाई काटा हुआ है, चौथाई में 3 है, तो बाकी आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर पूरा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 गोला किस में है? 12 वृत्त किस में बना हुआ है? ऑप्शन बी में। 12 वृत्त किस में बना हुआ है? ऑप्शन बी में। इसलिए 30 का आंसर बी हो जाएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए 31 को देखते हैं। 31 नंबर में क्या है कि वर्ग को काटा गया है। तो वर्ग को पहले कोना, पूरा कोने एकदम विकर्ण को लेकर काट लिया है। वर्ग को विकर्ण से काटने के बाद फिर विकर्ण को मोड़ के एक त्रिभुज बनाया गया है, और त्रिभुज में 2 जगह वृत्त का निशान है। सॉरी, त्रिभुज में 2 जगह त्रिभुज का छोटा निशान है, जिसको कि खोलने के बाद हमको कुछ सी तरह का आकृति निर्माण होगा। कुछ सी तरह का आकृति क्या होगा? निर्माण होगा। आप सभी अच्छी तरह से देख लें, कुछ सी तरह का आकृति निर्माण होगा। इसलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 31 का आंसर क्या होगा? सी। आइए अब 32 की तरफ देखते हैं। तो 32 भी क्या किया गया है? वर्ग को काटा गया है। वर्ग को 4 भाग में काटा गया है। चौथा भाग में जो कटिंग है, उसी के आधार पर हम अगला भी कटिंग क्या करेंगे? खोलेंगे। जब कट करके प्राप्त होगा तो वो सी आकृति प्राप्त होगा। क्या होगा? सी जैसा आकृति हमको प्राप्त होगा। इसलिए आप ऐसे भी कि कोई ना कोई सेट बनाए ही होंगे एग्जाम देने से पहले, तो उसमें इस तरह की आकृति का पहले भी चर्चा कर दिया गया है। 31, 32, 29, 30 ये सभी आकृति पहले किसी न किसी गाइड में या प्रीवियस पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होती होगी। आइए अब देखते हैं 33 से लेकर 36 तक। 33 से लेकर 36 तक में क्या है कि जो फिगर प्रश्न में जो फिगर दिया हुआ है, उस फिगर का प्रयोग कर एक आकृति निर्माण करना है। वो आकृति ऑप्शन ए, बी, सी या डी किसी एक में मौजूद है। आप उस आकृति को देखेंगे और उसे टिक करेंगे। ऐसा ही कुछ है। तो आइए देखते हैं 33 में क्या है कि 33 में देखिए, पहले तो एक गोला बनेगा और गोले में क्या होगा? एक लंबा जैसा आयताकार एक डंटा टाइप का है, वो उसमें लगा होना चाहिए। तो देखते हैं, ना तो बी में है, ना तो सी में है, ना तो डी में है, वो सिर्फ और सिर्फ ए में मौजूद है। इसलिए 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर ए हो जाएगा। आइए 34 को देखते हैं। 34 में क्या है कि 34 में 3 तरह की रचना है। 2 त्रिभुज है और एक आयत से कटा हुआ नुकीला भाग है, जो सिर्फ और सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। बाकी अन्य किसी आकृति को इन तीनों फिगर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम इन तीनों आकृतियों को मिलाकर अगर एक आकृति का निर्माण किया जाए तो ऑप्शन बी में ही संभव है। आइए 35 को देखते हैं। 35 में क्या है? पंचभुज है, 2 त्रिभुज है, 2 पंचभुज और 2 त्रिभुज का रचना करना है। चारों आकृति लेकर एक आकृति का निर्माण करना है, जो ऑप्शन बी में मौजूद है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा ए। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए अब 36 को देखते हैं। 36 में क्या है? 36 में देखिए 2 त्रिभुज है और एक आयत है। तो 2 त्रिभुज और एक आयत, देखिए ऐसे 2 त्रिभुज, तो जो 2 त्रिभुज की रचना बी सी डी किसी में नहीं है, बी सी डी किसी में नहीं है, तो अपने आप में आंसर ए ही होगा।
बी सी डी किसी में दो त्रिभुज की रचना नहीं की गई है। आप डी नंबर को भी अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो दो त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अगर सी को भी देखते हैं तो दो त्रिभुज नहीं दिखेगा। अगर आप बी को भी देखते हैं तो तीन आयत ही दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप ए को देखते हैं तो दो त्रिभुज और एक आयत दिख जाएगा। इससे क्या होगा, 36 का आंसर क्या हो जाएगा तब ए। आइए अब 37 देखते हैं। 37 से लेके 40 तक, 37 से लेके 40 तक में इसी में जो आकृति, जो प्रश्न आकृति है वो निम्नलिखित में से ए बी सी डी में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ए बी सी डी में कहीं ना कहीं क्या है, छुपी हुई है। इसलिए उस आकृति को खोज कर निकालना है जो प्रश्न आकृति में दी हुई आकृति इन चारों में से किन में से छुपी हुई आकृति है। देखते हैं जो भी आकृति है वो भी आकृति किस में छुपी हुई है। तो देखिए ए नंबर में सीधा भी आकृति आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसलिए 37 का आंसर क्या होगा, ए होगा। और देखिए 38 में बी जैसा कुछ आकृति है, बी ही है। देखिए बी आकृति सिर्फ और सिर्फ ए में ही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को 39 नंबर के प्रश्न को बनाने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही होगी, तो आपको बता दें कि 39 का आंसर बी होगा। बी आप गौर से देखेंगे तो जो वर्ग के ऊपर है, जो छोटा सा वर्ग बीच में है जिसके बीचों बीच गुना का सिंबल दिख रहा होगा आपको, उसके जस्ट ऊपर एक लकीर है। बीचों बीच एक जो वर्ग जैसा रचना है उसके बीचों बीच एक लकीर है। उस लकीर से लेकर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा वो आकृति जो आप प्रश्न आकृति में देख रहे हैं। तो हमको लगता है शायद आप ये समझ ही गए होंगे। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए 40 का आंसर देखते हैं। 40 का आंसर आकृति ए में निहित है। 40 का जो है उत्तर 40 में जो प्रश्न आकृति, जो आकृति मौजूद है 40 में, वो आकृति उत्तर संख्या ए पर, ए बी सी डी के ए पर मौजूद है। आप ए में अगर अच्छी तरह से ढूंढेंगे तो वो आकृति आपको ए में ही निहित मिल जाएगी। हमें लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत अच्छा आपका स्कोर रहा होगा और आप लगभग सभी प्रश्नों को सही हल किए होंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान था और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाए होंगे और हम आपको किस तरह से बता पाए। आपको कैसा लगा मेरा ये सलाह, ये सुझाव या बताया गया प्रश्न उत्तर, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर और कोई जानकारी हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी करेंगे। किसी तरह की समस्या का समाधान के लिए इस प्रश्न में से अगर आपको कोई और भी डाउट रह गया हो तो आप पूछेंगे।